हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चर। आपको पता है कि थोड़े दिनों में ही लैब असिस्टेंट वाली और राजस्थान सब इंस्पेक्टर पुलिस वाली वैकेंसी जो आने वाली है, तो मैं आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। 100 क्वेश्चन है, राजस्थान के राजवंश के 100 क्वेश्चन है। ये 100 क्वेश्चन जो हैं अगर आप क्लियर कर लोगे तो राजस्थान के राजवंश का टॉपिक आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? इसका सही उत्तर है दिवेर का युद्ध। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2011 में भी आया हुआ है और आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2004 में भी आया हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। इसका सही उत्तर है 1527 में। अब ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में भी आया था और सेकंड ग्रेड साइंस 2011 एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह है। इसका सही उत्तर है महेंद्रपाल प्रथम। यह आरपीएससी एचएम एग्जाम 2012 में आया हुआ है। इसके बारे में और जानकारी देखिए। महेंद्रपाल प्रथम 1885 ईस्वी से 910 ईस्वी, ये इसका कार्यकाल है। प्रतिहार वंश का शासक जिसने भट्टारक, परम भागवत, महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि विशाल उपाधियां धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राजा के वंशज गुज्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? इसका सही उत्तर है नागभट्ट द्वितीय। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2011 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। सही उत्तर है क्षत्रिय। तो मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते हैं और ये सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, नागभट्ट प्रथम निम्नांकित में से किस राजवंश से संबंधित है? इसका सही उत्तर है गुज्जर प्रतिहार। नागभट्ट प्रथम गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में आए हुए हैं हिंदी और मैथ की एग्जाम के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था। तो इसका उत्तर है नागभट्ट प्रथम। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम नागभट्ट प्रथम था। ये सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रताप की सेना का पठान सेना नायक था। तो इसका सही उत्तर है हाकिम खां। दोस्तों प्रताप की सेना का पठान सेना नायक हाकिम खां था। अगला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार और निर्माण करवाया था? इसका सही उत्तर है महाराणा कुंभा। राजस्थान का वह प्रसिद्ध राजपूत शासक महाराणा कुंभा था जिसने राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्गों का जीर्णोद्धार और निर्माण करवाया था। ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे। तो इसका सही उत्तर है दोका, लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। दोस्तों ये हल्दीघाटी युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों की तरफ से युद्ध करने वाले हाथी थे। ये हाथियों के नाम हैं और ये किसकी तरफ से लड़ रहे थे? ये महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे। लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। ये सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उन दो सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। इसका सही उत्तर है राजा मान सिंह और कोका अजीज। सेकंड ग्रेड 2011 उर्दू के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो डीग के महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। याद रखना, डीग के महल जो है इनका निर्माण सूरजमल ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था। तो चित्तौड़ का राणा रतन सिंह गुहिल वंशीय था। अगला क्वेश्चन, बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था। इसका सही उत्तर है छत्रसाल ने। दोस्तों बूंदी में रंग महल का निर्माण छत्रसाल ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, तालाब ए शाही धौलपुर में स्थित है। तालाब ए शाही का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? इसका सही उत्तर है सुलेखा। सुलेखा जहांगीर का मनसबदार था जिसने तालाब ए शाही का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, चौहान राजवंश का संस्थापक है। चौहान राजवंश का संस्थापक वासुदेव है। फिर अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया क्योंकि?
इसका सही उत्तर है सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि रणथंभौर के शासक जो है उसने सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। और ये सभी क्वेश्चन एग्जामों के अंदर आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो इसका उत्तर है हमीर। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक हमीर था। अगला क्वेश्चन है किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का आमेर के महाराजा मान सिंह। दोस्तों आमेर के महाराजा मान सिंह ने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। और ये बताने की आवश्यकता नहीं कि सभी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। अगला है अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था। इसका सही उत्तर है उदय सिंह। दोस्तों अक्टूबर 1567 में अकबर के द्वारा जो चित्तौड़ दुर्ग का घेराव किया गया था उस समय मेवाड़ का राणा उदय सिंह था। अगला क्वेश्चन देखिए 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? इसका सही उत्तर है राज सिंह। दोस्तों 1657 के मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन देखिए महाराणा राज सिंह का शासनकाल था, तो इसका सही उत्तर है 1652 से 1680। महाराजा राज सिंह का शासनकाल 1652 से 1680 था। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? इसका सही उत्तर है बयाना। राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को परास्त किया था। फिर है निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया? इसका सही उत्तर है चावंड। दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है? इसका सही उत्तर है 1 नंबर का जलाल खां, मान सिंह, भगवत दास और टोडरमल। ठीक है, इसको जमा भट्ट नाम से याद कर सकते हो। ठीक है, तो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत के लिए 4 राजदूत भेजे गए थे, उनके सीरियल नंबर से आपको नाम याद रहने चाहिए, जलाल खां, मान सिंह, भगवत दास और टोडरमल। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तृतीय शिष्टमंडल का अभी मैंने बताया था जमा भट्ट। तो जलाल खां, मैं, मान सिंह, भय, जलाल खां, जमा भट्ट, जलाल खां, मान सिंह और जमा भट्ट। तो जलाल खां, मान सिंह और भगवंत दास और टोडरमल। तो तीसरे नंबर पर किसको भेजा गया था? भगवंत दास को। अगला क्वेश्चन देखिए 1191-92 के तराइन युद्ध में किस चौहान शासक राजा को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? इसका सही उत्तर है 4 नंबर का पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों 1191-92 के तराइन के युद्ध में चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय और शहाबुद्दीन गोरी के मध्य युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, इसका सही उत्तर है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर है 1570। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार आयोजित किया गया था नागौर में, कब? 1570 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? इसका सही उत्तर है राय सिंह बीकानेर। दोस्तों अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग बीकानेर के शासक राय सिंह को सुपुर्द किया था। फिर है फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है 1311 में। तो फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण 1311 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उक्त सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ये हुरडा सम्मेलन पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका सही उत्तर है 1734। दोस्तों 1734 में हुरडा सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये हुरडा नामक स्थान जो है वो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। यहाँ पर राजपूत राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है
चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी? इसका सही उत्तर है मान सिंह। राजपूत मनसबदार मान सिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? तो इसका सही उत्तर है जालोर का। दोस्तों कान्हड़ देव जो था वो जालोर का शासक था। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम था। इसका सही उत्तर है चित्रांग। दोस्तों कई किताबों में चित्रांगद भी मिलता है, इसलिए आरपीएससी ने इसको वैसे डिलीट कर दिया था। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाध्यक का काम किया था? इसका सही उत्तर है 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों ने 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाध्यक का काम किया था। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर का राय सिंह। बीकानेर का शासक राय सिंह था, जो अकबर का और जहांगीर का दोनों का समकालीन था, दोनों की सेवा में रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, विदेशी आक्रमणकारियों से मुकाबला कर कुछ समय तक भारत की संभावित स्वतंत्रता को टालने के कारण प्रतिहारों की तुलना किससे की जाती है? इसका सही उत्तर है 3 नंबर का 1 और 2, मतलब मौर्य शासकों से और गुप्त शासकों से। दोबारा सुन लो, विदेशी आक्रमणकारियों से मुकाबला कर कुछ समय तक भारत की संभावित स्वतंत्रता को टालने के कारण प्रतिहारों की तुलना मौर्य शासकों और गुप्त शासकों से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुज्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी थी। इसका सही उत्तर है मंडोर। दोस्तों राजस्थान में गुज्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिहार शासकों के काल में प्रयुक्त मंदिर स्थापत्य शैली का नाम है। इसका उत्तर है गुज्जर प्रतिहार शैली। प्रतिहार शासकों के काल में प्रयुक्त मंदिर स्थापत्य शैली का नाम गुज्जर प्रतिहार शैली है। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज पर अधिकार को लेकर 8वीं से 9वीं सदी में 100 वर्ष तक चले त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः विजयश्री किन्हें प्राप्त हुई थी? इसका सही उत्तर है प्रतिहार। दोस्तों त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था वो दक्षिण भारत में 3 शक्तियों के मध्य हुआ था कन्नौज पर अधिकार को लेकर के। तो गुज्जर प्रतिहार, पाल और एक चोल, उनके बीच में। तो इसमें विजय जो हुई थी वो प्रतिहार शासकों को प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई? इसका सही उत्तर है नागभट्ट प्रथम। दोस्तों नागभट्ट प्रथम जो है ये प्रतिहार शासक था, जिसने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल को बनाया था। किस प्रतिहार शासक ने 1816 ईस्वी में कन्नौज के तत्कालीन शासक चक्रायुध को हराकर कन्नौज जैसे महत्वपूर्ण नगर को अपनी राजधानी बनाया? इसका सही उत्तर है 3 नंबर का नागभट्ट द्वितीय। दोस्तों प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने 1816 ईस्वी में कन्नौज के तत्कालीन शासक चक्रायुध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, 8वीं 9वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने की होड़ में हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में किन किन राजवंशों ने भाग लिया था? अभी आपको मैंने बताया था वही राजवंश आ गए। तो इसमें तीसरा चौथा जो है वो कट गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। गुज्जर प्रतिहार, एक था गुज्जर प्रतिहार, एक थे चोल और एक थे राष्ट्रकूट। ठीक है, अगला है, दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। इसका उत्तर है चावंड। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में हुआ था, तो उसके पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी बनाया था चावंड को। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? इसका सही उत्तर है खातौली का युद्ध। दोस्तों खातौली का युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसके अंदर महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? इसका सही उत्तर है मारवाड़ के राव चंद्रसेन। दोस्तों मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने राजपूत शासकों से ऐसा राजपूत शासक था जिसने मुगलों से निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा था और आत्मसमर्पण नहीं किया था, इसलिए इनको द्वितीय प्रताप भी कहा जाता है या मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है रावचंद्र सेन। याद रखना, रावचंद्र सेन जो है ये महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? इसका उत्तर है रावचंद्र सेन। ये मारवाड़ का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जैसे राणा प्रताप ने स्वीकार नहीं की थी उसी प्रकार से। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है 4 नंबर का है कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। कुंभलगढ़ के अंदर एक महल है बादल महल, वहां पर हुआ था। अगला है, चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी? तो चंपारण की संधि मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जोहर नहीं हुआ। दोस्तों, एक होता है पूर्ण शाका, एक होता है अर्ध शाका। तो इसमें क्या हुआ था, जैसलमेर में जो 1550 का शासक लूणकरण के समय जो शाका हुआ था उसमें क्या हुआ था, केसरिया तो हुआ था किंतु जोहर नहीं हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? आदि वराह, इसका सही उत्तर है मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। चीनी यात्री जिसने भीलमाल की यात्रा की थी उसका नाम है ह्वेनसांग। दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था और इसने भीलमाल की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, राग कल्पद्रुम के रचयिता है। राग कल्पद्रुम पहला नंबर का है कृष्णानंद व्यास। फिर है, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे तो महर्षि ब्रजपाल भट्ट। महर्षि ब्रजपाल भट्ट शास्त्रीय संगीत पर जो रचना है राधा गोविंद संगीत सार उसके रचयिता थे। अगला क्वेश्चन है, दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दोराई का युद्ध औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ था। औरंगजेब और दारा के मध्य दोराई नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। अगला है, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो दुल्ह राय ने। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना दुल्ह राय ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22वीं भरमार थी? 22वीं की भरमार थी। इसका उत्तर है महाराणा प्रताप सिंह। ठीक, महाराजा प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। इसका उत्तर है मंडोर। ये सभी क्वेश्चन एग्जामों के अंदर आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था तो परमार्दी देव। दोस्तों, परमार्दी देव ये चंदेल शासक था जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन था। फिर है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्न विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर का। 1 नंबर का मतलब सबसे पहले उसने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की थी, फिर उसने सिवाना पर विजय प्राप्त की थी, फिर उसने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी, फिर सिवाना पर विजय प्राप्त की थी, और फिर दोबारा देखो एक बार, अलाउद्दीन खिलजी की निम्न विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर का। यानी 1 नंबर पर रणथंभौर, सबसे पहले रणथंभौर पर विजय प्राप्त की, फिर चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, फिर सिवाना पर विजय प्राप्त की और फिर जालोर पर विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार से सही उत्तर 1 नंबर का है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? इसका सही उत्तर है बीकानेर के राय सिंह। 1572-73 में अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर सुपुर्द किया था। अगला क्वेश्चन, राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था। तो इसका उत्तर जो है वो स्टार लगा दिया, इसका मतलब आरपीएससी ने इसको नहीं माना था। तो राणा राज सिंह जो है ये किसका समकालीन था, स्टार कर दिया इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। राणा सांगा, चंद्रसेन, मान सिंह, राय सिंह, इनमें से किन्हीं 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर का, यानी 3 और 4। 3 का मतलब मान सिंह और 4 नंबर का मतलब राय सिंह। तो मान सिंह और राय सिंह ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था और राणा सांगा और चंद्रसेन ने मुगलों से युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एक राज्य का वो कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका सही उत्तर है महाराजा मानसिंह द्वितीय जयपुर। महाराजा मानसिंह द्वितीय जयपुर, इसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर देखिए, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? इसका सही उत्तर है राणा राव गंगा। दोस्तों, राव गंगा जो था उसने
मारवाड़, ये मारवाड़ का शासक था जिसने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी। फिर है नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? तो इसका उत्तर है राज सिंह प्रथम। राज सिंह प्रथम ने नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? सही उत्तर है मालदेव। दोस्तों, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। किस शासक ने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जेत सिंह के पुत्र कल्याण सिंह को दिया? इसका उत्तर है शेरशाह। शेरशाह ने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जेत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बीकानेर के राज सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था? उत्तर है थट्टा। बीकानेर के राय सिंह को 1593 में थट्टा अभियान पर भेजा गया था। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्न में से सेनापति कौन था? इसका उत्तर है मिर्जा राजा जय सिंह। दोस्तों, मिर्जा राजा जय सिंह जो था वो शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति था। अगला क्वेश्चन है, 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था राजा मान सिंह। अगला है, राजा मान सिंह के बारे में थोड़ा और देखिए। आमेर के महाराजा मान सिंह के समय हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ दरबारी कवि थे। जगन्नाथ ने मान सिंह कृति मुक्तावली की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया था? तो खिरजाबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद उसका नाम क्या रखा गया था? खिरजाबाद। अगला क्वेश्चन है, रणथंबोर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? इसका स्टार है, इसका मतलब इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं है। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया था? सही उत्तर है शाहजहां। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। फिर देखिए, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे? इसका सही उत्तर है सवाई जय सिंह। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में सवाई जय सिंह के द्वारा विधवा पुनर्विवाह के लिए नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे। इसके बारे में और डिटेल देखिए। सवाई जय सिंह पहला हिंदू राजपूत राजा था जिसने विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान करने हेतु नियम बनाए तथा उन्हें लागू करने का प्रयास किया। यह पहला शासक था जिसने अंतर्जातीय विवाह प्रारंभ करने का प्रयत्न किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो मैंने आपको सूत्र बताया था जमा भट्ट, तो जय पहला हो गया जलाल खां। इसका सही उत्तर है जलाल खां। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? इसका सही उत्तर है खातौली का युद्ध। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका उत्तर है अजय राज। चौहान शासक अजय राज ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना रावचंद्र सेन। मालदेव के पश्चात रावचंद्र सेन मारवाड़ का शासक बना था। जोधपुर के निकट ओसियां में मंदिरों का निर्माण कराया गया। इसका उत्तर है प्रतिहारों द्वारा। दोस्तों, ओसियां मंदिर जोधपुर के निकट स्थित हैं और इनका निर्माण प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी कौन था? इसका उत्तर है चंद्रसेन। दोस्तों, जोधपुर के राठौड़ नरेश जो हुए थे उनमें सबसे ज़्यादा अकबर का विरोध किसने किया था? रावचंद्र सेन ने किया था। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? इसका उत्तर है भोज प्रथम। प्रतिहार शासक भोज प्रथम के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ। दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ करके मस्जिद का रूप प्रदान कर दिया और उसी को 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। ये थोड़ा डिटेल देखिए।
जयपुर के सवाई जय सिंह ने मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के सहयोग से जुलाई 1734 में मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान के राजपूत शासकों का सम्मेलन हुरड़ा भीलवाड़ा में बुलाया था। अच्छी तरह याद रखना। इसकी अध्यक्षता भी सवाई जय सिंह ने की थी, सवाई जय सिंह द्वितीय ने। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो वत्सराज प्रतिहार शासक वत्सराज के काल में ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण प्रतिहार शासक वत्सराज के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह के राजकवि जिसने रामरासा की रचना की थी? तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि, इसने सवाई जय सिंह के राजकवि थे जिसने रामरासा की रचना की थी। अब इनके बारे में और जानकारी देखिए। जय सिंह के समय में सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में कवि कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट थे। इनके द्वारा राम क्रीड़ाओं पर राघव गीतम यानी रामरासा पर जय सिंह ने इन्हें राम रसाचार्य की उपाधि दी थी। इनके अन्य ग्रंथों में पद्म मुक्तावली, व्रत मुक्तावली, ईश्वर विलास, महाकाव्य, सुंदरी स्तवराज, वेदांत पंचविंशति, राम गीतम, प्रशस्ति मुक्तावली, सरस रसास्वाद आदि प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जा सकता है? उत्तर है राय सिंह। दोस्तों, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पहला कथन असत्य है, वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों का आश्रयदाता था। कुंभा जो था वो स्वयं विद्वान भी था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। अगला क्वेश्चन है, 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर है राणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? तो प्रतिहार वंश का। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? उत्तर है गोगुंदा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। खानवा का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध और दिवेर का युद्ध। तो इसमें इन युद्धों का सही कालक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर है तीसरे नंबर का, यानी सबसे पहले हुआ था सारंगपुर का युद्ध, उसके बाद में हुआ था खानवा का युद्ध, उसके बाद में हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध और उसके बाद में हुआ था दिवेर का युद्ध। तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, खानवा का युद्ध 1527 में, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में और दिवेर का युद्ध 1582 में। अगला क्वेश्चन है, रणथंबोर का युद्ध सन 1301 में निम्न में से किसके मध्य हुआ था? तो उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीर के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रतिहार शासक के समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी? तो मिहिर भोज। दोस्तों, मिहिर भोज जो था ये प्रतिहार शासक था, इसके समय प्रतिहारों की शक्ति चरम सीमा पर थी। किस गुज्जर प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? तो उत्तर है मिहिर भोज। गुज्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, कुशल शासन एवं सेना की प्रशंसा किए मिहिर भोज। दोस्तों, कुशल शासन एवं सेना की प्रशंसा मिहिर भोज ने की है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने जल समाधि ली थी? उत्तर है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम जो था वो प्रतिहार शासक था जिसने जल समाधि ली थी। फिर हम मारवाड़ के प्रसिद्ध लेखक मुणोत नैणसी द्वारा उल्लेखित गुज्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से प्रमुख 2 शाखाएं हैं। तो इसका पहला उत्तर सही है, मंडोर की शाखा और भीनमाल की शाखा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? इसमें पहला है कानड़देव प्रबंध। देखिए, पद्मनाभ नाभि द्वारा लिखित कानड़देव प्रबंध में जालोर के चौहान कानड़देव और वीरमदेव तथा अलाउद्दीन के मध्य संघर्ष, वीरमदेव और अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा का प्रेम प्रसंग आदि का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? इसका सही उत्तर है भरतपुर एवं धौलपुर। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? उत्तर है महाराणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? इसका उत्तर है पृथ्वीराज चौहान।
हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन थे? उत्तर है हकीम का सूर। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दीघाटी के युद्ध में किस विद्वान ने हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो इसका उत्तर है अबुल फजल। फिर है हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है साम्राज्यवादी नीति। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था? मारवाड़। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पे जानी जाती है? तो भीलमाल। भीलमाल को महाकवि माघ की नगरी कहा जाता है। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में परास्त किया था। धर्मत किस स्थान पर है? उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट वह स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच गुज्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है ओसियां। फिर है कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, कहाँ पर है? बदनौर में। थोड़ा सा डिटेल देखिए, महाराणा कुंभा ने बदनौर यानी भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर बनाया जिसे बेराठ माता का मंदिर या जाड बेराठ भी कहा जाता है। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? इसका उत्तर है महाराणा कुंभा। फिर है बीकानेर के राज सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, वो कौन थे? हुमायूं और अकबर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1733 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन है? जयपुर के सवाई जय सिंह। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ है क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? उत्तर है कछवाहा। फिर है शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है कला मंडल, बाकी है प्रसाद मंडल, रूप मंडल और वास्तुसार मंडल, ये शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? उत्तर है 24 वर्षों तक। फिर गुज्जरों को किस शासक ने परास्त किया था? उत्तर है प्रभाकरण वर्धन ने। गुज्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे, तो इसका सही उत्तर है, ये कथन क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया था? उत्तर है 400 जात और 400 सवार। महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय उनको 4000 जात और 4000 सवार का मनसब प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था? उत्तर है नाडोल। अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा और बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई थी? राजा मान सिंह। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा और यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया? उत्तर राष्ट्रकूट कुलचिन एल्बम में। इससे संबंधित डिटेल देखिए, ध्रुव ने पाल नरेश धर्मपाल पर आक्रमण कर उसे परास्त किया। बड़ौदा अभिलेख से स्पष्ट होता है कि इस विजय के उपलक्ष्य में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने राष्ट्रकूट कुलचिन एल्बम में गंगा और यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 करने हेतु विवश करने वाले शासक थे? मिर्जा राजा जयसिंह। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, अच्छी तरह याद रखना। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है। इस विरासत का गवाह है? इसका सही उत्तर है बयाना भरतपुर। तो दोस्तों, राजस्थान के राजवंश से रिलेटेड ये 100 क्वेश्चनों का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के जीके के लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।